3 गो लाश चल गई, 3 गो लाश बा। चिराग पासवान आए और हमें इसी घड़ी में हमारा साथ दे, हमें इंसाफ दिलवाए। अभी तो हम कितने रहे हैं कि अभी तुम्हारे बाल बच्चों को मैं को मारूंगी। पापा के लिए तो हम तो नहीं डराएंगे मैम, हमसे नहीं होगा। हम पापा को छोड़ के भागेंगे क्यों भागेंगे। वो सुधाकर सिंह के साथ आए हुए थे। वो बोल रहे थे कि जब तुम लोग को पता चल रहा है कि सामने वाला दबंग है, हमसे मजबूत है, तुम लोग कमजोर हो, तो तुमको भाग जाना चाहिए था। आवाज नहीं उठाना चाहिए। नहीं, आवाज नहीं उठाया, तुमको भाग जाना चाहिए था ना। तुम लोग वहाँ पे लड़ क्यों रहे थे? क्यों नहीं चिराग पासवान इस परिवार के न्याय के लिए खड़े होते? पापा कहाँ पापा तो दिया है। किसके लिए हम इसको जियाएंगे? लाट कर देख रहे हैं, वो मार रहा है। कैसे हम खिलाएंगे, कैसे पियाएंगे इसको? डरी हूँ, बट मैं आगे का पढ़ाई कर सकती हूँ, बट इसके लिए कोई सहारा होना चाहिए। तो चिराग पासवान अगर आ सकते हैं तो आए, हमें हमारी मदद करें। अगर आप अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हमारा बेटा पापा को बता दो। तो जान के बदला उसको जान ले लेंगे पड़ेगी, तभी हमको जीव अस्थिर होगा। पुलिस सोच कर रहा था, अगर फोन किया गया है तो लोग सोच कर रहा था कि अहियापुर गांव में है। ये वही जगह है जहां उस व्यक्ति को गोली लगी और कहा जाता है कि उनके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया। अभी हम उस इंसान को दिखाना चाहेंगे जिस इंसान के साथ ये घटना घटी, और गनीमत ये रही कि उनकी जान बची हुई है और वो बोलने के स्थिति में है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उस दिन के वारदात के ये चश्मदीद गवाह भी हैं, इनके साथ जो घटना घटी है, इनके परिवार में जो मातम है वो तो आपने देखा ही होगा। ये वही इंसान है जो मर के बचे हैं, और अभी भी इनकी जो स्थिति है मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी भी ये इनके शरीर का जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी चोटिल किया गया है। और ये वो इंसान हैं जिनको गोली मारी गई थी, वो जो अपराधी थे जिन्होंने अपराध किया था और ट्रिपल मर्डर किया। आपको किस तरीके से मारा गया? गोली से मारा गया। गोली से मारा गया। आपके प्राइवेट पार्ट पे भी गोली मारी। इस नीचता की हद तक इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। ये वो शख्स है और परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई है। और जिस तरीके से अगर कहा जाए, अब बक्सर में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और इस तरीके से परिवार को यातना देना कहाँ तक जायज़ है? नरसंहार जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पता होगा कि आज से 20 साल पहले लोग कहते थे कि नरसंहार होता है, लेकिन 20 साल बाद जब नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐसा होता था जी, तो आज हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि ऐसा होता है। ये बक्सर का अहिया गांव है और इस गांव में खुलेआम खूनी खेल खेला गया, और जो थाना था, थाना खाना था। खाने का मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस परिवार ने थाने में कई कॉल किए और थाना प्रभारी ने उस कॉल की अवहेलना की, जिसका नतीजा ये रहा कि ये परिवार आज 3 की स्थिति ऐसी थी कि मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकती, वो फ़ोटो नहीं दिखा सकती। अगर मैं वो दिखा दूं तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाएगा। और ये परिवार जो है आज भी डरा सहमा है चारों ओर। बच्चों को देखिए, ये खास करके महिलाओं को देखिए। ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं डरी सहमी हैं, ना जाने कब इन पे भी गोलियां चले। तो आप लोग के अंदर डर है? मैम बहुत डर है, बहुत डर है। कैसे रात काट रही हैं? सो नहीं रहे हैं मैम। सो नहीं रही। प्रशासन यहाँ पुलिस अवेलेबल करवा चुके हैं, यहाँ पुलिस तैनात है, पर डर का साया इनके घर में अभी भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी भी तमाम नेता, क्योंकि वो अभी भी जो विपक्ष में हैं वो यहाँ आते हैं और ये भी कहते हुए कहा गया है कि वो कह रहे थे क्यों लड़ रही हो, डर जाना चाहिए था। हाँ, ये कह रहे थे ना। वो बोल रहे थे कि कौन कह रहे थे उनके साथ जो थे? मैं उनका नाम तो नहीं जानती, बट वो सुधाकर सिंह के साथ आए हुए थे। हाँ। वो बोल रहे थे कि जब तुम लोग को पता चल रहा है कि सामने वाला दबंग है, हमसे मजबूत है, तुम लोग कमजोर हो, तो तुमको भाग जाना चाहिए था। आवाज नहीं उठाना चाहिए। नहीं, आवाज नहीं उठाया, तुमको भाग जाना चाहिए था ना। तुम लोग वहाँ पे लड़ क्यों रहे थे? जब तुम लोग को लगा, बोल रहा था कि जब हम लोग को भी लगता है कि सामने वाला मजबूत है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो हम लोग भाग जाते हैं। बट तुम लोग भी वहाँ पे अड़े हुए थे, भागे नहीं। ऐसा बोल कर गए हैं हमारे सुधाकर सिंह के साथ जो आए थे। उनका क्या नाम था? जो भी है, जो सुधाकर सिंह जो आरजेडी के
सांसद है, उनके साथ जो व्यक्ति आए थे उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जहां कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सिर्फ एक पप्पू यादव आते हैं जो कहते हैं कि गरीबों के मसला है, वो हर मुद्दे में, हर मसलों में वो आकर के अपनी आवाज रखते हैं। और कई दफ़ा आपने देखा भी होगा, कई दफ़ा उनकी आवाज़ से भी मिली है किसी को, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सत्ता पे, शीर्ष पे बैठे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, वो कहाँ चुप हैं? जन स्वराज के सर्वा प्रशांत किशोर, वो क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं? ऐसी स्थिति जहां वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है, तो इस परिवार की दुख की घड़ी में उनको यहाँ आना चाहिए। चिराग पासवान, तमाम ऐसे नेता जो कहते हैं कि चिराग पासवान भी खुद कहते हैं कि हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, तो क्यों नहीं चिराग पासवान इस परिवार के न्याय के लिए खड़े होते? क्यों नहीं तमाम वो नेता जो सरकार के हर कामों को वो देखते हैं, वो इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? डेफिनेटली आना चाहिए। अब क्या मांग करती चिराग पासवान से? चिराग पासवान आए और हमें इसी घड़ी में हमारा साथ दे, हमें इंसाफ दिलवाए। चिराग पासवान अगर यहाँ आ जाते हैं तो उनसे क्या गुहार लगाएंगी? आपके परिवार की रक्षा करे, चूंकि आप तो, आपके लिए कोई सहारा नहीं है, आपके पिता नहीं है, आपकी पढ़ाई रुक जाए। क्या लगता है कि अब आप डर गई हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी? नहीं मैम, डरी हूँ, बट मैं आगे का पढ़ाई कर सकती हूँ, बट इसके लिए कोई सहारा होना चाहिए। तो चिराग पासवान अगर आ सकते हैं तो आए, हमें हमारी मदद करें। अगर आप अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इस दुख की घड़ी में आप चिराग पासवान को बुलाना चाह रही हैं? हाँ, चिराग पासवान आप आएँ, आपसे उम्मीद है हमें कि आप आएँ और हमारी, आप युवा नेता हैं, आप हमें समझें। चिराग पासवान जी, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएँ और हमारी इस घड़ी में हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलवाएं। अगर आप अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आप एक युवा नेता हैं, आप हमें अच्छे से समझेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। आप आइए यहाँ पे, हमारी मदद करिए, हमें आपकी ज़रूरत है। देखिए, ये बार बार चिराग पासवान की नाम ले रही है, ये मदद गुहार मांग रही है, लेकिन काश ऐसे आरोपी कैसे बेखौफ घूमते हैं और इनको फलने फूलने कौन देता है? कहीं ना कहीं किस तरीके से 3 परिवार तो आपने देखा होगा कि बर्बाद हो चुका है, जिसमें और 3 परिवार है, जिसमें एक को गोली लगी है, जिसके प्राइवेट पार्ट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है गोलियों से। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। और 2 परिवार वो अभी हॉस्पिटल में हैं, उस परिवार के पास जा रहे हैं, उनकी हालात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने, आंखों के सामने रोता हुआ एक चेहरा जो अपना दर्द क्यों रो रही है। 10 दिन हमारे पति की जान मार के भी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी धमकी दे रहे हैं कि अभी तुम्हारे बाल बच्चों को मैं को मारूंगी। अभी भी धमकी दे रहे हैं? हाँ, हमारे 2 बच्चे, हम किसके सहारे हम जिएंगे? ये 2 मासूम सी बेटियां हैं और इनके पति, इनके मांग को उजाड़ दिया गया है, और अभी भी ये कहा जा रहा है इनके बच्चों को भी मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा। ये बच्चा है, हमको सुरक्षा मिली है आप लोगों को? अभी नहीं, सुरक्षा नहीं मिली है। अभी भी धमकी मिल रहा है कि मारेंगे। अभी भी धमकी मिल रहा है? हाँ बेटा, उस वक्त तुम लोग ये सब देख रही थी? एकदम अपने आंखों के सामने से ही देख रहे थे जब मारा जा रहा था पापा को। तो पापा को मारा जा रहा था? किस तरीके से मारा था बेटा? आपने वीडियो बनाया था? हाँ, एक मासूम सी बच्ची है, 10-11 साल की होगी, इसने अपने पिता का वीडियो बनाया इन नन्हे हाथों से, और मैं कह नहीं सकती कोई भी बच्चे अपने पिता का ये इस तरीके से वीडियो बनाना, एक बेबसी, एक लाचारी, और एक तरफ इसके आवाज़ में उस वीडियो में देखी जा सकती थी। क्या बेटा उस दिन क्या हुआ था? पहले गोली मारकर, उसके बाद पापा को जान भी था तो पर भी गणासा ले उनको मारा गया, उनका पूरा दोनों आँख निकाल दिया गया था। आपने उस वीडियो को जब आप बना रही थी तो आपकी चीख निकल रही थी, तो आप क्या नरियाते हैं? नरिया रहे हैं, आँख से देखें कि गोली धड़ाधड़ उजार रहे हैं घूमने के लिए जी। अब बस वहीं खड़ा था मारने के लिए। वो खड़ा था? हाँ, इंतजार कर रहा था? इंतजार कर रहे थे। कारण क्या हम था? सबको मालूम नहीं है कि मारेगा। नहीं मालूम था? नहीं, हम सब घर में छोटा छोटा ही बच्चे हैं ना, इसको खाना बना रहे थे लंच। इसके पापा कहाँ हैं बेटा? डॉक्टरी में। पापा कहाँ हैं मेरे बेटा? पापा डोर काट दिया है। तुम्हारे पापा का गोर काट दिया है? पैर काट दिया?
गोली लगा है तो डॉक्टर यहाँ से खून नहीं है तो यहाँ से काट दिया। पापा को देखना चाहोगे? याद आता है? पापा याद आते हैं? प्यार करते हो पापा से? गोली कहाँ लगी थी पापा को बेटा? गोड़ में गोर में लगी थी और पेट में। पेट में भी गोली लगी थी और कपार में भी गोली लगी। पापा है अभी हॉस्पिटल में है। ये मासूम सा बच्चा है और देखिए इसके चेहरे को देखिए। एक दुश्मन का भी चेहरा जो है ना वो पिघल जाएगा इस मासूम से बच्चे को देख करके। इस दरिंदे के अंदर वो दिल नहीं था। इसने इसके पिता के साथ जो बर्बरता की, कौन है जिम्मेवार? ये ज़मीनी विवाद भी नहीं है, एक टशन है कि हमसे ऊपर कौन, हम सर्वो सर्वा। याद आते हैं पापा बेटा? हर बात याद आती है। पापा याद आते हैं। हाँ, कैसे रहोगी पापा के बगैर? पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा? किसके लिए हम इसको जियाएंगे? कौन हमारा सहारा है? कोई है, उनका अलावा कोई नहीं है हमको। ऐसे नहीं करे, आप ही है जो अपने बच्चों को संभालेंगे। 10 दिन हो गए लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। 10 दिन में उन लोग को ढूंढ देना चाहिए ना। बाहर भी नहीं गए हैं, इधर ही घूम रहे हैं। घूम रहे हैं? हाँ। आपको पता है? एकदम इधर पता चल रहा है कि कभी रसेन में रह रहे हैं, यहाँ से कभी जा रहे हैं। तो प्रशासन को कॉल कर रही हो, पूछ रही हो कि मैं मेरे पापा का कातिल को कब? देख ही रहे हैं कि सब घूम रहे हैं, कोई भी फायदा 10 दिन में पकड़ा जाना चाहिए ना। 10 दिन हो गया और नहीं कुछ पकड़ा भी गया। पता नहीं है, एक भी अपराधी नहीं पकड़ाया है। एक भी नहीं पकड़ा नहीं है। पकड़ाया है। क्या कहोगे? इंसाफ चाहिए बेटा? एकदम चाहिए। हाँ, हाँ चाहिए। आंखों के सामने मारा गया था आज। हाँ। हमने बहुत कम दफा देखा है कि बच्चों के सामने किसी को मारा जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस घर का जो बच्चों के सामने मारा गया। कौन सी फिल्म को याद आती है ऐसी फिल्म जो हम लोग बहुत छोटे में देखा करते थे? तुमने कभी ऐसा देखा था ये सीन? नहीं देखा था। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है एक शोले की मूवी आई थी और उसमें इस तरीके का डकैती, गोलीबारी, इस तरीके हम सुना करते थे। लेकिन अब बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार, फिर मैं कहती हूँ कि सुशासन की सरकार है, तो सॉरी, ये सुशासन की सरकार नहीं है। यहाँ अपराधियों का भंडार है जो आते हैं और गोली चलाते हैं, और वो भी किस तरीके से वारदात को अंजाम देते। ऐसा लगता है कि ऐसी दुश्मनी शायद कोई दुश्मन को ना मिले। ये जानवर की तरह मारना, हत्या कर देना बच्चों के सामने, पत्नी के सामने। उलट पलट कर देख रहे हैं, वो मार रहा है। उलट पुलट उलट पलट आप चीख रहे थे, देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमरा क्या करेंगे? हमरा क्या शक्ति है कि उसको जाकर धरेंगे? इस उम्र में इसके मांग का सिंदूर उजाड़ देना। छोटे छोटे मासूम बच्चे और आज इनके मांग में सिंदूर नहीं, रोने को मजबूर, गम का साया। ये कैसे हम खिलाएंगे, कैसे पियाएंगे इसको? हमारे कोई सहारा नहीं है। के मारा? कौन मारा बेटा पापा को? बता दो। मानतू संतोषा मनोरा। कौन मारा बेटा? फिर से बोलो। संतोषा मनोरा। कौन चीज से? क्या चीज से मारा? डोरी गोली से। अब बड़े पापा कहाँ हैं? मुड़ेरा। संतोषा मनोरा। मनोरा संतोषा। कहाँ पापा का कहाँ गोली मार रहा सन? हेजे और हमारे पापा के यहाँ मारा था पापा को? यहाँ मारा था? बड़े पापा को? हेजा और हेजा मंटू पापा। देखिए एक मासूम सा छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, और ये इतनी तकलीफ में भी बोल रहा है अपने कैसे मारा, कौन मारा, नाम भी जान रहा है। समझ में नहीं आता कि हमारे प्रशासन को क्या हो गया है। सांप सूंघ गया है। 10 दिन हो गए, अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। इन परिवार में कहीं ना कहीं जान का खतरा है। 2 पुलिस आप रख के चले जाते हैं, उससे क्या हो जाता है? जब तक अपराधी गिरफ्त में नहीं होगा इस परिवार की एक एक सांस रुकी रहेगी। किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को पालेंगे आप? कैसे आप न्याय की गुहार लगाएंगी? उसको जान के बदला उसको जान ले लेंगे पड़ेगी, तभी हमको जीव अस्थिर होगा।
हम तो ढक रहे हैं, उसी भी की ढकाना है। जिसे ये कह रहे हैं कि जिसे हम तड़प रहे हैं ना, उसी लिए उसको तड़पाइए। हमको कुछ नहीं हले में, ओके फांसी का सजा दिलाइए। हम कैसे जियाएंगे इसको, क्या करेंगे? इस परिवार में सिर्फ मातम है और इस परिवार में महिलाओं को आप देख पा रहे हैं। चारों बगल से मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाइए कितनी दहशत में है ये महिलाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ, ये तमाम बच्चे बच्चियाँ, और ये एक मासूम बच्चा भी है। क्या हुआ था बेटा? मैम मेरे पापा को गोली लग गए और वहीं पे डेथ कर गए सीधा। तो हम आके हम पापा के पीछे थे, हम पे भी गोली चलाया था। अच्छा, आप पापा के पीछे थे? एकदम बचाने की कोशिश बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे मारा गया आपके पापा को? और वहाँ पे वो लोग टहलने के लिए गए थे भाई, सुबह का टाइम है तो सब 4-5 बजे क्या होता है वो सोच के लिए गए थे। और अब पुली पे बैठे थे और उधर गाड़ी आई 3-4 गो, उतरा सीधा फायरिंग स्टार्ट कर दिया। जब आपके पापा को उन्होंने गोली मारी तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त वहाँ थे? आपको डर नहीं लगा कि आपको भी गोली मार देंगे? पापा के लिए तो हम तो नहीं डराएंगे मैम, हमसे नहीं होगा। हम पापा को छोड़ के भागेंगे क्यों भागेंगे? तो जब आपके पापा के साथ क्या क्या हुआ था जरा बताएंगे? अब वो बोल नहीं रहे हैं, वो सोच के ले गए थे और गोली मार के वो जो वहीं गोली मारे, क्या हम मारे थे आपके पापा को गोली? पे यहाँ पे मारे थे, यहाँ पे मारे थे और हाथ पे भी मारे थे, पैर पे भी। 4-5 गोली मारे थे, एक आदमी को 4-5 गोली लगा था। इस परिवार का भी यही आरोप है कि जो थाना प्रभारी है उसको कितनी दफ़ा कॉल किया गया वो नहीं आए। तुम्हारी बहन कह रही थी बहुत बार दफ़ा कॉल किया गया, नहीं आए। नहीं, वहाँ पे मेरे चाचा थे, चाचा लाने के लिए गए तो उन लोग वहाँ पे सोच कर रहा था, पुलिस सोच कर रहा था। अगर फ़ोन किया गया है तो लोग सोच कर रहा था। थाना प्रभारी का क्या हुआ? जब मर जाएंगे तभी जाके, अभी जो कुर्की वारंट हुआ वो दिखावा है? पता नहीं मैम, अब ये बस- तो नहीं बता बस सकते हैं। ये दिखाना है कि नहीं भाई 3 आदमी की मौत हुई, दहशत हुआ, तो बिहार में कुछ आनन फानन में कुछ होनी चाहिए। तो एक मैं दिखाऊंगी कुर्की वारंट कैसे हुई, और कुर्की वारंट और इस तरह की मानसिकता के अपराधी को अपराध करने में किनका हाथ हो सकता है और कैसे इनके मनोबल बढ़ते हैं और कारण क्या है। जरा हम भी उस जगह जाएंगे जहाँ पर कुर्की हुई है। बताइए, सरकार की ज़मीन को छीन लिया गया और सरकार को पता ही नहीं, जरा वो भी दिखाएंगे। 3 गो लाश चल गई, 3 गो लाश बा, ओहू के सोचतन जे मारा